टैक्स क्यों नहीं इकट्ठे होते? क्योंकि ताकतवर लोग यहाँ टैक्स चोरी करके पैनामा जैसी कंपनीज में पैसा बाहर ले जाते हैं मुल्क से। कौन लोग इस मुल्क को चला रहे हैं? बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो 19 अरब रुपया बाहर से कमा के पाकिस्तान भेजते हैं। कौन लोग मुल्क को तबाह कर रहे हैं? यहाँ से पैसा चोरी करके, टैक्स की चोरी करके, करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके। अब ये बजट ने अगर असल कोई चेंज लाना होता तो पैनामा के बाद जिस तरह सारी दुनिया में अब शोर मच गया है कि टैक्स जो ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग टैक्स चोरी करते हैं, इनको कैसे टैक्स नेट पे लेके आना है। तो ये बजट एक बड़ा जबरदस्त टाइम था पैनामा के बाद कि ये एफबीआर की रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उन लोगों को टैक्स में लेके आते हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते, उन लोगों को पता चलवाते जिनके अरबों रुपए दुबई में पड़े हैं, जिनकी बाहर ऑफशोर कंपनीज हैं, जिनके बड़ी बड़ी इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज हैं, उनको सोचते कि कैसे टैक्स नेट में लेके आना है। तो वो तो कुछ समझ आती ना कि हमारे पास मुल्क में इतनी आमदनी आती कि हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते, हम अस्पताल ठीक कर सकते, हम किसानों की मदद कर सकते, हम मजदूरों की मदद कर सकते, हम साफ पीने का पानी दे सकते। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार है, सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी और करप्शन में वो खुद लगे हुए हैं। जब आप मैं खुद चोरी कर रहा हूं पैसा, मैं खुद टैक्स नहीं दे रहा, मेरे पैसे बाहर पड़े हैं, मैं असासे नहीं डिक्लेयर कर रहा, तो मुझे बताएं कि मैं कैसे लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकता हूं? क्यों लोग मुझे टैक्स देंगे? जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके झूठ बोलता है कि 2005 में लंदन के फ्लैट्स लिए हैं, जबकि रजिस्ट्रियां हैं 92, 92, 93, 94 की, जबकि अल तौफीक की जजमेंट है 98 में, और वो खुद कह रहे हैं वो 7 साल पहले फ्लैट जो कि अटैच किए हुए थे लंदन हाई कोर्ट ने, वो कह रहे हैं 2005 में लिए हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट ही नहीं करेगी लोग, वो क्यों टैक्स देंगे? जब वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद ही नहीं होगा कि पब्लिक का पैसा वो सही खर्च करेगा, क्यों लोग टैक्स देंगे? दुनिया में सबसे कम पाकिस्तानी अवाम टैक्स देती है, और ये अभी मैं जा रहा हूँ नमल यूनिवर्सिटी की फंक्शन में, यही पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देती है, सबसे कम टैक्स देती है। खैरात उनको देती है जिनको इत्मीनान है इनके ऊपर। इसलिए जब तक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर इत्मीनान नहीं होगा, जब वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे, जब वो अपने सासे नहीं डिक्लेयर करेंगे, बाहर ऑफशोर कंपनीज में अपने सासे छुपा लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, वो पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। इस मुल्क में कभी भी हमारे पास आमदनी नहीं होगी कि हम मुल्क चला सके। कर्जे पे कर्जे चढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हर 1 रुपया जो इकट्ठा करते हैं टैक्स में, 40 पैसा उस पे कर्जों की किस्तें अदा करने पे जा रहा है। हम कर्जे ले रहे हैं कर्जों की किस्तें अदा करने में। मुल्क तो बैंकरप्ट है, और वो ये इनके पास हल इसलिए नहीं है कि मसले की वजह तो ये खुद है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल में कल जाऊंगा। आपने पार्लियामेंट को इतना, आज बजट है, बजट इंतहाई अहम दिन होता है, आप पार्लियामेंट में नहीं गए, तो आप समझते हैं कि बजट को अहमियत नहीं देते? क्या इस पार्लियामेंट में आप इस हुकूमत के बजट को अहमियत नहीं देते? जब पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाब ही नहीं देता। देखें, पार्लियामेंट का काम क्या? मेरी ऑपोजिशन का क्या काम है? मैंने तो नहीं बजट बनाना, मैंने तो कानून नहीं पास करने। मेरा सिर्फ ऑपोजिशन का काम यह है कि पब्लिक के पैसे की जब चोरी हो, अवाम के टैक्स के पैसे की चोरी हो, तो मैं उसकी निशानदेही करूं, या मुल्क के कानून तोड़े जाए, मसलन मनी लॉन्ड्रिंग हो, टैक्स एवेजन हो, करप्शन हो, मैं उसकी निशानदेही करूं। अब हमने मियां नवाज शरीफ जो सवाल पूछे थे, हमारा ये ऑपोजिशन का काम है। जब वो जवाब ही नहीं दे रहे और फिर से वो लैला मजनू की कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं, हम जवाब मांगते हैं कि जनाब बताएं, आपका नाम आ गया पैनामा में, आपके बच्चों का, वो जवाब ही नहीं, जब नहीं देते तो मुझे बताएं उस पार्लियामेंट की क्या अहमियत रह गई? बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने फौरी आके 6 साल की अपनी टैक्स रिटर्न्स अपने सासों का जवाब दिया है, इसलिए वो पार्लियामेंट चलती है। यहाँ तो बादशाह था, कोई जवाब ही नहीं, बल्कि बजाय जवाब देने के उल्टा हमारे पे इल्जाम लगा दे कि जी आप भी चोर हैं, आप भी चोर हैं। भाई कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या कभी गवर्नमेंट भी इल्जाम लगाती है ऑपोजिशन पे? वो तो पकड़ के चोरों को जेलों में डालती है, वो कभी इल्जाम भी लगाती है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी इमरान खान के घर हेलीकॉप्टर आ रहा है, जा रहा है, भाई एफबीआर आपके नीचे है, इन्वेस्टिगेट करो मुझे। कभी प्राइम मिनिस्टर भी इल्जाम लगाता है। यहाँ
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये माफिया है। माफिया ये करता है, ये जो अमेरिकन माफिया था एल कैपोन, वो क्या करता था, वो पहले पॉलिटिशियन को पैसे खिलाता था, फिर फाइल बना लेता था, फिर जब वो पॉलिटिशियन बोलने लगता था तो वो फाइल दिखा देता था। ये माफिया है। आप भी चोर हैं जी। इनका बजाय अपनी सफाई पेश करने के इनका डिफेंस ये है कि बाकी सारे भी चोर हैं। इसलिए पार्लियामेंट को जब तक पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट एम्पावर करती है, अगर प्राइम मिनिस्टर ही जाके पार्लियामेंट से हमें जवाबदेही नहीं है, जो आर्टिकल 90 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जवाब दें पार्लियामेंट को, जब वो जवाब ही नहीं देते तो उस पार्लियामेंट की क्या अहमियत रहेगी। मैं मेरे पास बजट में क्या बेहतरी लाई जा रही है? इंशाल्लाह आप केपीके का बजट देखेंगे। एक मिनट, जो असल चीज हमारे में क्या फर्क है, केपीके के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, बाद में पुलों के ऊपर और सड़कों पे, असल इंसानों के ऊपर, अस्पतालों पे, स्कूलों पे। आपको हम बताएंगे कि हम क्या, हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। इनका क्या है, ये सड़कें, पुल, ये मुझे बताएं 200 अरब रुपए की आप बना रहे हैं ऑरेंज ट्रेन, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, साफ पीने का पानी नहीं लाहौर के लोगों को। यहाँ अस्पतालों का हाल जाके देखें, मियाँ साहब अभी तक 30 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके जिधर इनका टेस्ट हो सके, या ये हाल है। तो आप जाके 200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बड़ी सी कमीशन बनेगी जो पैसा बाहर चला जाएगा। थैंक यू।